नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रायबरेली जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाल्हेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अपने आराध्य भोलेनाथ से प्रार्थनाएं की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट। भगवान बाल्हेश्वर महाराज स्वयंभू हैं, जिनकी कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा यहां पर आए हुए भक्तों का विश्वास है। इसी क्रम में श्री जन कल्याण समिति एवं श्री बाल्हेश्वर सेवा समिति के द्वारा भक्तों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी लालगंज सहित महिपाल पाठक सहित लालगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिव शंकर सिंह पुलिस टीम के साथ चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए थे। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। बच्चे, बड़े, बुजुर्गों सहित भारी तादाद में महिलाएं भी जलाभिषेक में शामिल थीं। यहाँ शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है और आस्था का भाव लिए दूर दराज से भक्तगण बाबा बाल्हेश्वर महादेव की दर्शन करने के लिए आते हैं और मेले का भी लुत्फ उठाते हैं। इन मंदिरों के विषय में जब हमारे संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी ने भक्तों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रतिष्ठित बाल्हेश्वर मंदिर में है, जहां यह मंदिर एक धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुका है। यहाँ विगत कई वर्षों से, पिछले 67 से 68 और 70 वर्षों से लगभग यहाँ पर लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए और उनको भगवान भावन भोलेनाथ बाल्हेश्वर बाबा के ऊपर असीम आस्था, असीम प्रेम है। और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि लोग यहाँ पर जब भी आते हैं और जो भी मनोकामना के साथ आते हैं, उनकी मनोकामनाएं बाल्हेश्वर बाबा पूर्ण करते हैं। और ये भी साथ ही साथ है कि जो लोग जिस भावना से, जिस मन से यहाँ पर आया, जिस मन से यहाँ पर आया, उस मन से उसकी मनोकामना भगवान बाल्हेश्वर बाबा ने पूर्ण की। और साथ ही साथ ये भी है कि ये रायबरेली जिले का एक प्रतिष्ठित मंदिर है और विगत कई वर्षों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर लाखों लाख मेला भी लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने के लिए भी आते हैं और साथ ही साथ उनको अपने गृहस्थ जीवन की सामग्री भी खरीदने आते हैं। आइए चलते हैं यहाँ के श्रद्धालुओं के पास कि उनको दर्शन करने में कहाँ से आए हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। आइए चलते हैं। आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पर आप कितनी देर से लाइन लगाए हुए हैं? आधे घंटे हो गए। इसका मतलब भीड़ बहुत है। और आपको किसी प्रकार की कोई असहिष्णुता या किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं समझ में आ रही है? बम बोल रहे हैं। आप आए हैं यहाँ पे दर्शन करने से हैं? कितनी देर से लाइन लगाए हुए हैं? बहुत देर हो गया। इसका मतलब भीड़ बहुत है। श्री जन कल्याण समिति एवं श्री बाल्हेश्वर सेवा समिति के तत्वाधान में विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है लंबी लंबी लाइनें भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए लगी हुई हैं। इसी क्रम में हमारे साथ हैं समितियों के संबंधित अधिकारी और जो कि यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं और सेवारत भी हैं। आइए जानते हैं कि उनका क्या उद्देश्य है, वो क्या बताना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? कोषाध्यक्ष के पद पर हम जन कल्याण समिति में कार्य कर रहे हैं। विगत 67 वर्षों से श्री जन कल्याण समिति एवं श्री बाल्हेश्वर सेवा समिति के तत्वाधान में विगत 67 वर्षों से यहाँ मेला लगता आ रहा है। लाखों श्रद्धालु शिवरात्रि के दिन दर्शन करने के लिए आते हैं और उसके दूसरे दिन कानपुर से श्रृंगारिया आता है और मेले शिव जी के मंदिर का श्रृंगार किया जाता है और साढ़े 7 बजे कपाट खुलते हैं, दिव्य आरती होती है और उसके पश्चात लाखों श्रद्धालु दर्शन करके रात में रंगमंची नाटक अहिहार के तमाम जो नए विद्यार्थी हैं, तमाम गांव वासी हैं, उनके द्वारा रंगमंची नाटक का मंचन किया जाता है और आसपास के गांव की जनता लाभान्वित होती है। ये यहाँ की व्यवस्था है। आपसे ये सवाल है कि ये जो शिवलिंग है इसके बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, ऐसी मान्यता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है।
सैकड़ों वर्ष पूर्व भी इसका कोई इतिहास नहीं है कि इस शिवलिंग को किसने स्थापित किया। हाँ, मंदिर का इतिहास अवश्य है। 300 वर्ष पूर्व मंदिर यहाँ के हमारे अहार गांव के जमींदार परिवारों ने मिलकर के इस मंदिर का निर्माण कराया और यहाँ पर भगवान शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुए हैं। एक कथा है कि एक गाय आती थी, वो निरंतर अपना दूध अपने आप उसी में गिरा देती थी। जब शक हुआ कि चरवाहा जो है गाय का दूध दूह लेता है, तब उसका निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि गाय अपने आप अपना दूध गिरा देती है। तभी से ये घनघोर जंगल था, इस शिवलिंग का प्राकट्य हुआ और उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। इसका बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। इस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप ये बताइए कि जो ये मेला प्रशासन है, इसकी सूचना और इसके प्रशासन में कौन कौन सम्मिलित है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ हमारे गांव के कार्यकर्ता जन कल्याण समिति के, जिसमें कि नाउयत और हमारे संरक्षक सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, कीर्ति मनोहर शुक्ला जी, अतुल कुमार मिश्रा जी, इन लोगों के संरक्षण में ये मेला 67 साल से अनवरत लगता चला आ रहा है। हमारे गांव के नवयुवक जितने लड़के हैं, इनके तत्वाधान में पूरे मेले की व्यवस्था और पुलिस प्रशासन द्वारा अच्छी तरह से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था दी जाती है, जिससे कि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बस, कोई चैन वगैरह नहीं खींची जाती। और मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन इन कार्यकर्ताओं द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और कोई भी अराजक तत्व नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, ये ऐसी मान्यता है कि जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, इसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेला प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है और किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को असुविधा न हो, यहाँ पे कोर कमेटी के जो भी मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, अपना पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। रायबरेली से मृदुलेश त्रिपाठी, सी न्यूज़। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।